हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज है 31 दिसंबर और कल है न्यू ईयर। तो बहुत सारे लोग तो न्यू ईयर पार्टी करेंगे, जाएंगे रेस्टोरेंट में खाएंगे। तो रेस्टोरेंट में होगी बहुत ज़्यादा भीड़, इसलिए 31 को आज मैं अभी से यानी आज हमारा जो लंच होगा वो बाहर ही होगा। तो हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं। साथ वेजिटेबल भी लानी है और कुछ और भी काम है, वो सारे काम निपटाते हुए आएंगे। ये मैं हो गई रेडी, ये दक्ष रेडी है, आध्या भी रेडी। आध्या को मैं अभी दिखाऊंगी आपको। ये मेरा सूट, मैंने ये वाला अपना वुलन नया कुर्ता सेट पूरा पहना हुआ है। कैसा लग रहा है बताना। मैं हो गई हूँ तैयार निकलने के लिए। ये रही आध्या, आध्या देखो, ये है आध्या। आध्या भी रेडी हो गई है। आध्या ने अपना ये वुलन पूरा सेट पहना हुआ है। दक्ष ने भी अपना पूरा वुलन सेट पहना हुआ है। तो हम सब लोग रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं। बस दक्ष की बोतल ले लेती हूँ क्योंकि दक्ष को अगर दूध पीने की वो हुई ना फिर रोएगा, इसलिए मैं ले जाती हूँ साथ में। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ दूध, चलिए निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दक्ष को थोड़ा क्रीम वगैरह लगा देती हूँ और आधा तैयार हो चुकी है। हस्बैंड भी तैयार हो चुके हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं। एक्चुअली उनके भी काम चलते रहते हैं बीच बीच में। और यहाँ पे मैं दक्ष को तैयार कर रही हूँ। बहुत नखरे रहते हैं इसको जब मैं क्रीम वगैरह लगाती हूँ। और मैंने कल वाला वीडियो जब डाला था उसमें कुछ कमेंट्स आए हैं जिसमें किसी मेरे व्यूअर ने बोला है कि दक्ष को मखाने मत दिया करो, वो लड़का है। सो देखिए, मुझे नहीं पता है क्यों नहीं दिए जाएंगे। लड़के को नहीं दिए जाते, लड़कियों को मखाने दिए जाते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं सोचती हूँ। मैं तो देती हूँ जैसे कि जो मेरा दक्ष भी खाएगा वही मेरी आध्या खाएगी। इसमें अलग अलग क्या है बताना। जिसने मुझसे कहा था उनकी बात सही है या नहीं मुझसे शेयर जरूर करना। आप लोग भी मुझसे मुझसे मतलब अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर सकते हो। कुछ मैं नहीं जानती हूँ तो आप बता सकते हो। ऐसा थोड़ी ना होता है सारी चीज़ें मुझे ही पता हो, है ना। तो मुझे कुछ जो चीज़ पता होती मैं आपके साथ तो डेफिनेटली शेयर करती ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत कुछ नहीं पता है तो आप लोग भी शेयर करिए। कुछ बड़े लोग भी मुझे मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो मेरी चाची, नानी, मम्मी, दादी जो भी लगती हों, वो लोग भी देखते होंगे। सो प्लीज़ अपनी सलाह मुझे दीजिएगा, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने अपना ये स्लिंग बैग डाल दिया है। ये नया वाला स्लिंग बैग है, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। मैंने इसे अमेज़न से बाय किया है और दूध की बॉटल रख ले रही हूँ मैं। काफ़ी स्पेस है इसमें, इसलिए मैंने इसे लिया है। वैसे लग कैसा रहा है ज़रूर बताना। ये सूट कैसा लग रहा है, ये भी मैंने इसी बार लिया है, विंटर कलेक्शन में है। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही बढ़िया। तो बस रेडी हो गई हूँ मैं और दक्ष की बॉटल रख ली है और दक्ष को ले लूँगी और चलते हैं। मास्क लगा लेंगे क्योंकि बिना मास्क के नहीं जाना है। सो बस लाइट वाइट बंद करके निकलते हैं सीधे और पहुँचते हैं बाज़ार। पहुँचते ही हम लोगों ने सोचा पहले वेजिटेबल ले लेते हैं, फिर उसके बाद खाना खाएंगे जाकर और उसके बाद फिर निकलेंगे घर। तो यहाँ पे पपाया भी लेने, फ्रूट्स भी कुछ लेने, तो पपाया लिया है, वेजिटेबल ले रही हूँ मैं। सारी चीज़ें लेके तब जाएंगे हम लोग रेस्टोरेंट में। सो इससे ये होगा कि सारा काम है वो निपट जाएगा और अगर बीच में सो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको आराम से ऑटो में बिठाकर ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब्जी मंडी है। मैं सब्जी मंडी यहाँ की शायद ही पहली बार दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैंने अभी अपनी वीडियोज़ में आपको अपनी सब्जी मंडी वगैरह नहीं दिखाई है। सो यहाँ पे मैं सब्जियाँ वगैरह ले रही हूँ और आध्या भी कितनी खुश है। और दक्ष को मैं गोद में ली हूँ तो थोड़ा बहुत मैं शूट कर ले रही हूँ। और इसने मास्क नीचे कर लिया था, मैंने बोला मास्क लगाओ पहले। सो वही है। तो यहाँ पे वेजिटेबल ऑलमोस्ट ले ही ली है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे रेस्टोरेंट की तरफ। साथ ही साथ सब्जियाँ आप लोग सोच रहे होगे इतनी सारी मैं ले रही हूँ। और हाँ, आप लोगों को मैंने बताया था कि विंटर वेकेशन हो गया है, तो काफ़ी लोगों को बहुत शिकायत हो रही है मुझसे कि विंटर वेकेशन हो गया है, आप ससुराल नहीं जाएंगी क्या, आप यहीं रहेंगी क्या, पूरी विंटर वेकेशन ऐसे ही निकालेंगी। सो मैं ससुराल तो नहीं जाऊंगी, ये बात सही है, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। फिर आप लोग वीडियो में बने रहिए। क्या खाओगे? आप जा भी डिसाइड कर रही क्या खाएंगे।
लक्ष्य तुम क्या खाओगे? तुम क्या खाओगे? क्या खाओगे? आइसक्रीम लोगों को सर्दी लग जाएगी। क्या ये चाहिए? लो आप भी कर लो, आप भी ले, आप भी ले लो। आपको ये चाहिए खाना तो मैंने ये भी देखेगा। देखो सारा ट्रीट रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम हमेशा आते हैं, बट इस बार जब हम लोग आए हैं तो वो न्यू ईयर की वजह से, यानी कल कल जो है वो न्यू ईयर है, मैं 31st को आई हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, मतलब पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है, टेबल वगैरह सारी चीज़ों पे नया नया हो गया, सब कुछ चेंज हो गया है, या फिर ये बोल सकते हैं इस पे ऊपर एक कवर पॉलिश कर दिया गया है। और पूरा जो लाइट वाइट का सिस्टम है वो सब चेंज हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं मुझे यहाँ का ना शाही पनीर, कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है, और यहीं की रोटियां भी अच्छी लगती हैं। होता है ना, कहाँ जहाँ जहाँ पर आप खाओगे वहाँ पे कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है वो आपको खुद से पता चल जाएगा। सो मैं आप लोगों को, अगर आप सीतापुर के हैं और ट्रीट में आते हैं तो अगर आप शाही पनीर खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ का जो शाही पनीर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और भी काफ़ी जगह का मैं खा चुकी हूँ, बट मुझे शाही पनीर यहीं का अच्छा लगा है। सो मैं आप लोगों से भी ये बता सकती हूँ। सो बस इंतज़ार कर रही हूँ कि बस जल्दी से हमारा खाना आए, और हम लोगों ने शाही पनीर ऑर्डर किया है एंड बटर रोटी। सो वो हम लोग खाएँगे, एंड दक्ष और आध्या के लिए नूडल्स ऑर्डर किए थे, लेकिन इन दोनों बच्चों ने नहीं खाए, सो उनको पैक कराना पड़ा फिर मुझे, फिर हम लोग पैक करा के घर ले गए थे। सारा सामान लेकर चल दिए हैं हम लोग अपने घर की तरफ। और ये जो क्लिप आप अभी देख रहे हो ना, ये बलून, यहाँ पे बर्थडे पार्टी वगैरह भी होती रहती है, डेकोरेट होता रहता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने दोनों बच्चों को बलून दे दिया जब तक मेरे हस्बैंड बिल करा रहे थे। सो बस यहाँ से बिल कराते ही, बाहर निकलते ही ऑटो किया, ऑटो करके हम लोग निकल लिए। और दक्ष का ये बलून ना मैं लेके जा रही थी साथ में बैठे बैठे। सो जब बलून लेकर घर पहुंच जब तक घर आती आती तब तक बलून ना उड़ गया था मुझसे। खैर यहाँ पे मैम उसकी आ गई थी, टाइम हो गया था, तो मैम आध्या की मैम पढ़ा रही हैं। सो मैं लेकर आई थी जो चाउमीन आध्या और दक्ष के लिए ऑर्डर की थी, सो पैक करवानी पड़ी मुझे। तो फिर मैंने सोचा चलो अब इससे डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ी दक्ष को, थोड़ी आध्या को, थोड़ी आध्या की मैम को खिलाते हैं। गरम गरम है तो फिर खा लेंगे तो सही रहेगा। और मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खाऊंगी ही नहीं, लेकिन थोड़ा कम पसंद है।
सो अगर कभी किसी ने ऑर्डर किया और आ गई तो मैं खा लूँगी, बस ऐसे ही। लेकिन मैं नहीं कहती हूँ कि मुझे चाउमीन चाहिए, क्योंकि मुझे चाउमीन वगैरह थोड़ा कम पसंद है। हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे हेयर ऑयल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि है ये है मार्स बाय जीएससी ब्रांड का हेयर ग्रोथ ऑयल। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है इसमें मेंशन है, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें है ऑनियन ऑयल, भृंगराज ऑयल, टी ट्री ऑयल, ब्राह्मी ऑयल एंड जोजोबा ऑयल। इतने सारे ऑयल का इसमें एक मिक्सचर है, इसीलिए ये हेयर ग्रोथ के लिए ये ऑयल बहुत ही अच्छा है। सो गाइज, मैं इसको रेगुलर इस्तेमाल में ला रही हूँ, तभी मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, जो कि इस तरीके के कार्डबोर्ड में आता है। सो गाइज, इसकी बोतल कुछ अंदर से इस तरीके की है, ये प्लास्टिक की बोतल है। इसमें वही सब लिखा हुआ है, मार्क्स बाय जीएससी हेयर ग्रोथ ऑयल, एंड इसमें जो भी ऑयल मिक्स है वो सारे इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है। अनियन ऑयल, भृंगराज ऑयल, टी ट्री ऑयल, ब्राह्मी ऑयल, जोजोबा ऑयल, इसमें इसका मिक्सर है। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। बस आपको क्या करना है, इसको पहले इसको सेक करना है, जैसे नॉर्मली हेयर ऑयल को अपने बालों में अप्लाई करते हैं, ठीक वैसे ही इसे अप्लाई करना। बट अप्लाई करने से पहले एक बार शेक जरूर कर लेना। उसके बाद आप हथेली में इसका ये ऑयल ले लेना। उसके बाद अपने बालों में इसे अप्लाई करना है, धीरे धीरे मसाज करना। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या फिर 2 से 3 घंटे, या फिर करीबन करीबन 1 घंटे रखने के बाद हेयर वॉश कर लीजिए। नॉर्मल पानी से इसे वॉश करिएगा हेयर को, तभी आपके हेयर काफ़ी स्मूथ, सिल्की, शाइन एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस, इसकी बोतल मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बिकॉज इसकी जो पैकेजिंग है प्यारी है, और साथ ही साथ इसका ओपन करने का जो ढक्कन तरीका है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इस तरीके का एक मार्क्स दिया गया है, बस पे इसे क्लिक करना है तो ये ऊपर हो जाता है। एंड यहाँ पे एक छेद सा दिखता है छोटा सा, उसके थ्रू से यहाँ पे ये ऑयल आने लगता है। ये देखिए, ये रहा ऑयल, अब आ गया तो मैं लगा ही लेती हूँ। फिलहाल तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ साइड में कि मैंने इसे अप्लाई किया था, तो किस तरीके से अप्लाई किया है। मैंने इसे नाइट में अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के बाद ओवरनाइट छोड़ दिया था, सुबह मैंने शैम्पू कर लिया था। सो गाइस, चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। और हाँ, अगर आप लोग भी इसे बाई करना चाहते हैं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। सो गाइस, आपको छूट भी मिल सकती है, बिकॉज टाइम चल रहे हैं बहुत सारे ऑफर, सो आपको भी डिस्काउंट में ये मिल सकता है। तो गाइस, इसके और भी कैटेगरी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लाइक मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। मार्क्स बाय जीएससी प्रोडक्ट बनाता है हेयर ब्रांड, परफॉर्मेंस, वेट लॉस, स्किन। इस्तेमाल किया है ये हेयर ऑयल, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। सो मैं इसके कुछ बेनिफिट्स आपको बताने वाली हूँ। सो पहला बेनिफिट ये है कि विंटर में इसको इस्तेमाल आप ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि विंटर में डैंड्रफ जो प्रॉब्लम हो जाती है, उससे इसे इससे लगाने से रिलीफ मिलेगा। सेकंड क्या है, बालों का झड़ना। बालों के झड़ने टूटने से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। सो ये रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके जो बालों का झड़ना है वो भी कम हो जाएगा। देन लास्ट थर्ड मैं बताने वाली हूँ आपको कि अगर आपके बाल की ग्रोथ बढ़ानी है, सो बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसमें जो और भी ऑयल मिलाए गए हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं। सो आप इस हेयर ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको ये तीनों बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो चेकआउट करना ना भूलिएगा। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे, जो कि कुछ धुले हुए थे, कुछ जब पहन के गए थे वो भी सारे उतारे हैं। तो उन सबको सही से तय लगा कर अपनी अपनी जगह रखना है। और यहाँ पे हस्बैंड मंदिर में लाइट ना खराब हो चुकी थी, तो उसको ठीक कर रहे हैं ताकि मंदिर में भी लाइट जल सके। जब से मैं घर से आई हूँ लाइट उसमें नहीं जल रही थी, तो मैं इनसे रोज ही कह रही थी। तो अब छुट्टियां मिल गई हैं तो इनके पास टाइम भी है, तो ये इत्मीनान से बैठ के कर लेंगे। और जब से मैं घर से आई हूँ अपने मायके से, तब से आज ये मेरे साथ मार्केट गए थे, तो फिर इनको याद भी था, मैंने याद भी दिलाया, तो फिर लाइट का जो भी सामान था वो लेकर आ गए थे। सो आज वो मंदिर की सारी लाइटें हैं वो ठीक कर देंगे, तो वहाँ पर भी रोशनी हो जाएगी। नहीं तो फिर अच्छा ही लगता है, मंदिर में अंधेरा अंधेरा सा लगता है। तो
तो यहाँ पे सारे कपड़े तय हो गए हैं, सबको अपनी अपनी जगह लगा दिया है। और ये देखिए वेजिटेबल सारी धुल के रख दी है, जो जो मैं लेकर आई थी। कुछ फ्रूट्स है और वेजिटेबल जो है मैंने धुल के पोंछ के फ्रिज में लगा दी है। तो फ्रिज में भी सारी स्टोर करके रख दी है। अदरक, धनिया, धनिया भी साफ करना है, मतलब उसको धुल के फैला देती हूँ मैं, फिर उसके बाद एक एक पत्ती तोड़ के साफ करके स्टोर करके रखती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रिज हो गया है काम। और ये देखिए कुछ राशन का लाई थी छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं लेकर आई थी। यहाँ पे मैं मैदे की पैकेट लेकर आई हूँ 3, क्योंकि मुझे बनानी है मटरियाँ, बट आज नहीं कल या परसों में बनाऊंगी। बिस्किट वगैरह लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे घर में आने वाले हैं कुछ लोग, तो कौन आने वाला है मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे ये देखिए नमकीन है, बिस्किट है, ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। और अब रात का डिनर की तैयारी भी करनी है मुझे, वो भी करूँगी। मूँग की दाल ख़त्म हो गई थी, थोड़ी-सी मूँग की दाल भी लाई हूँ और थोड़े से मटर के दाने मटर भी लाई हूँ। वो वाली पीली वाली मटर नहीं होती चाट वाली, वो कि शायद चाट बनाने का मन हो जाए तो फिर वो भी बनाऊँगी मैं। और यहाँ पे मैं जो दाल है उसको डब्बे में भर दूँगी, ताकि स्टोरेज हो, स्टोर कर दूँ उसको अच्छे से रख दें। और वैसे तो मूँग की दाल हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को बनती है, फिलहाल तो खिचड़ी वगैरह बनाने का मन करता है कभी मूँग की दाल की, तो यूज़ हो जाती है। अदरवाइज़ मूँग की दाल सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं बृहस्पति को बनाती हूँ। लेकिन ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है कि मैं बृहस्पति को बनाती हूँ तो फिर बीच में कभी बना नहीं सकती हूँ, जब मेरा मन करता है फिर बना लेती हूँ मैं। सो बस सारी चीज़ें मैंने यहीं पे भी रख दी हैं, बाद में रखूँगी क्योंकि मुझे अभी डिनर की तैयारी भी करनी है। और मटर जो आई थी तो मटर को छील के भी रखना है, तो यहाँ पे मैंने इनको दी थी कि मटर छील दो, तो दक्ष भी छील रहा था मटर, और सच में उसने कोशिश करते-करते 4 से 5 मटर छील लेती थी, खूब ताकत लगा के उसने इसके चिक्कल को छीला, मटर निकाली और छील के रखी थी, उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। सो मैंने सोचा चलो थोड़ा कैप्चर करते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। तो लंच बाहर करने के बाद अभी थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैं चलो आलू के पराठे बना लेते हैं, लेकिन फिर मन नहीं किया कि आलू के पराठे बनाए, तो फिर मसाला तो आलू के पराठे का बन गया था। सो यही मसाला तो आलू की रोटियों में भी चल जाता है, तो फिर मैंने सोचा चलो आलू की भरी रोटियां बनाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आप ऑयल नहीं खाना पसंद करते हो ज़्यादा, से आलू के पराठे खूब ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। हैवी तो ये भी रहता है, लेकिन इसमें ऑयल नहीं लगा होता ना, तला हुआ नहीं होता, तो इसलिए आप इस तरीके से आलू की भरी हुई रोटियां बनाइए। जैसे आप पराठे में बेलते हैं ठीक वैसे ही आप इनको बेलिए, और बस इनमें ऑयल ना लगाकर जैसे तवे पे दोनों तरफ सेक के फिर आप रोटियां जैसे फुलाते सेकते हो ठीक वैसे ही सेक लो, बहुत ही यम्मी लगती है। आप चाहे तो बिना घी लगाई बिना बटर लगाई खा सकते हो, या फिर आप घी बटर जो मन करे वो आप लगा के खाइए। अगर आप इसके साथ में रायता हो तो मुझे और भी अच्छा लगता है, बट रायता शाम का टाइम था तो मैंने नहीं खाया। और अगर मैं खाऊंगी तो दक्ष को भी जुकाम वगैरह होगा, मुझे होगा, साथ साथ दक्ष को भी, क्योंकि वो फीड करता है। तो यहाँ पे ये देखिए रोटी जो है इस तरीके से बनानी है। सो बस मैंने इसी तरीके से रोटियां बना ली थी, और हरी चटनी थी, हरी चटनी से मैंने खाई थी। बट दक्ष को और आध्या को चटनी नहीं दूंगी, ग्रीन क्योंकि तीखी होती है। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा मसाला आलू का रख दिया था, तो आध्या को दे दिया था, तो वो खा लेगी। और हम लोगों ने ग्रीन चटनी से खाई थी, बहुत ही यम्मी लगती है, आप लोग भी जरूर ट्राई करना एक बार। और यहाँ पे जो बलून लेकर आए थे ना वहां से, तो एक तो व्हाइट वाला फूट गया है, और एक तो मुझसे जो सेट था 3 का वो मुझसे रास्ते में ही उड़ गया था। सो ये वाला है, अब तक इसको फोड़ने में लगा हुआ, फोड़ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट डे इसने पता है क्या किया था, पेन मिल गया इसको, पेन से इसने दोनों बलून को फोड़ दिया था, इसको बड़ा मजा आया जब फोड़ दिया। और बस यहाँ पे सारे काम भी निपटाने के लिए अब जाऊंगी मैं, क्योंकि मैं जब खाना ना खा रही तभी मैंने थोड़ा सा शूट किया था। और उसके बाद मैं गई थी किचन में, सारी क्लीनिंग की, साफ सफाई की, काफी थक भी गई थी। बाजार जाओ ना तो एक बाजार का भी काम सारा निपटा के आओ तो ऑलरेडी थक जाओ, फिर घर में भी इतने सारे काम, तो फिर थकान तो हो ही जाती है। पर यहाँ पे मैं बिस्तर थोड़ा सा झाड़ के साफ करवा रही थी, मैं कर रही थी, मेरे हस्बैंड हम दोनों लोग मिलकर साफ कर रहे थे। बाहर झाड़ के आएंगे और उसके बाद ये बिछाएंगे ब्लैंकेट, जो कि मैं बिछाती हूँ, और इसको कल धुलना भी है तो कल मैं धुलूंगी। और यहाँ पे आद्या मुझे परेशान कर रही थी, कह रही थी मैं कैमरे में इस तरीके से देखूंगी साइड से, तो वही देख रही थी। तो बस यहाँ पे अब तैयारी हो गई है, अब बस आराम से सोएंगे। और बस 31st हमारा मन गया है। स्पेशल क्या है कि कौन कल आने वाला है वो, सॉरी दोस्तों मैंने कल बोल दिया, 2 तारीख को कोई आने वाला है, तो कौन आने वाला है वो मैं आप लोगों को
आप लोगों को सस्पेंस में रखती हूँ, फिर मैं कल की वीडियो में बताऊंगी। अच्छा ठीक है। लो। सो गाइज अब भी हम जा रहे हैं लेटने। बिस्तर इस्तर साफ है, कंबल रख डालेंगे और सोएंगे। तो लो बंद कर दिया, अंधेरा ही कर दिया। इतनी जल्दी है मतलब मजाक कर रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं 31 दिसंबर को। हमारा डिनर बढ़िया रहा, मतलब लंच अच्छा रहा। हम लोग बाहर करने गए और हो गया। कल है सुबह न्यू ईयर है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल की ढेर शुभकामनाएं। हाँ मैंने पहले भी बोल दिया क्योंकि वीडियो तो बाद में मिलेगा, है ना। और आप लोगों ने कैसे क्या सेलिब्रेट किया मुझसे शेयर करना। मान जाओ अद्या। चलिए कल मिलेंगे नए साल में, मतलब 2021 को टाटा बाय बाय। नहीं नहीं नहीं, बाय, गुड नाइट।